भैया, भैया। लल्ला शिवम आ गए। जीते रहो, सदा सुखी रहो। ये मेरे बड़े भैया हैं और इन्हीं की वजह से तुमसे मेरी शादी हुई है। जी। अरे दुल्हन तो बड़ी अच्छी लाए रे। जी भैया। ये लो हमारी तरफ से तोहफा, अच्छे से रखना। जी भैया जी। और खुश कर देना। क्या मतलब? मतलब खुश रहना और हमारे लल्ला को खुश कर देना। जी भैया जी। तुम्हारे आने की खुशी में मैंने कमरा सजा के रखा है। जाओ, चली जाओ। जी, ये आप रख लीजिए। ना 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 ना, ये गलती मत करना। आई हुई लक्ष्मी को कभी किसी के हाथ में नहीं देना। और तुम तो खुद एक लक्ष्मी हो। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही अच्छी लगती है। ठीक है। समझ गई? जाओ, कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आराम करो, इसे मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है। भैया, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही हो पाया है। भाई दुल्हन तो तू बहुत अच्छी लाया है, ख्याल रखियो। बिल्कुल भैया। उसका जरूर। है ना? जी। और किसी बात की चिंता मत करियो मेरे होते हुए। अरे भैया, आपके होते हुए और किसी बात की चिंता कभी हो सकती है क्या? हाँ, ये तो मुझे पता है। चल, वक्त हो गया तेरा दूध पीने का। ठीक है भैया। आजा, मेरे साथ चल। आप यहाँ? वो कहाँ है? कौन वो? मेरे पति। पति? जी। पति तो हम हैं तुम्हारे। आप मेरे पति? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे हम। फेरे तो हमारे साथ हुए थे। भूल गई वो पंडित के मंत्र? क्या कहा था पंडित ने कि तुम्हारा और हमारा 7 जन्मों का साथ है। ये क्या बोल रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए यहाँ से। मेरे पति को यहाँ भेज दीजिए। पति? कौन पति? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे मेरी शादी आपसे नहीं हुई। बेवकूफ है लड़की तू। तेरे साथ फेरे हमारे ही हुए थे और तू हमारी पत्नी है और हम तेरे पति। आप मेरे पति? हाँ। अरे मेरे पति शिवम है। मेरी शादी उनसे हुई है। कौन शिवम? किस शिवम की बात कर रही है तू? देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? अपनी सुहागरात की सेज छोड़ के चला जाऊं? मूर्ख समझा है क्या मुझे? सुहागरात? हाँ। ये क्या बोले जा रहे हैं आप मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? वही आपके छोटे भाई। आप चले जाइए यहाँ से। चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? इस कमरे से बाहर। क्यों? आज तो मेरी सुहागरात है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ लड़की। छोड़िए मुझे। तेरी शादी मेरे साथ हुई है। देखिए, मेरी शादी आपके साथ नहीं हुई। मेरी शादी आपके भाई के साथ हुई है। भाई? छोड़िए मेरा हाथ। अरे हम तो तेज बहादुर सिंह की औलाद हैं। उसका कौन सा भाई आ गया? उसका तो इकलौता वारिस है, राज बहादुर सिंह। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जाइए यहाँ से। कहाँ जाइए? सुनो शिवम, छोड़िए मुझे।
छोड़िए मुझे आप। अरे कैसे छोड़ दूं? छोड़ दीजिए मुझे। तो हमें तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है। नहीं। और सुनो, एक बात छोड़ दीजिए मुझे। खोलकर सुन लो, ये सुहागरात तुम्हारे साथ अकेली नहीं है। छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा तो सुहागरात किसके साथ मनाऊंगा? कौन से शिवम को आवाज दे रही हो? अपने पति को आवाज दे रही हूँ। वो तुम्हारा पति नहीं है, पति तो हम हैं तुम्हारे। ये क्या जबरदस्ती है, छोड़िए मुझे। और कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हें हम सच सच बता ही देते हैं। जिसे तुम आवाज दे रही हो ना, शिवम शिवम, वो शादी कर के लाता है हमारे लिए, और तुम उसके जरिए से हमारी 8वीं पत्नी हो। वो कोई हमारा भाई वाई नहीं है, वो तो हमारा नौकर है, नौकर। और सारा खर्चा तो हम करते हैं। तेरे ऊपर जो लाखों रुपए लुटाए हैं वो हमारे हैं, उसके नहीं। समझ में आया कुछ? नौकर? हाँ, नौकर। शादी करके? हाँ। इसका मतलब वो इंसान आपको सौंप देता है? अब तुम्हारी समझ में पूरा खेल आ गया। मतलब मेरे साथ धोखा? धोखा मेरे नहीं, साथ धोखा हुआ? धोखा नहीं। छोड़ दीजिए मुझे। चलो, छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, 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 नहीं। लल्ला शिवम, क्या लेकर आया है? दूध। दूध? वैसे बड़ी अच्छी लड़की थी। अच्छी लड़की थी मालिक? क्या मर गई? ना 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 ना, मरी नहीं है। पहले लड़की थी, अब औरत हो गई है। हाँ, और सुन, हमारा दिल तो उसी दिन आ गया था जिस दिन तूने हमें उसकी तस्वीर दिखाई थी। बस हम तो उस सपने बुन रहे थे कि कब वो हमारी सेज पर आएगी और कब हम उसे निहारेंगे। समझा? मैं समझ रहा हूँ। दूध किसके लिए लाया है? आपके लिए लेके आया था मालिक। हमें दूध की ज़रूरत नहीं है, दूध की ज़रूरत तो उसे है। अच्छा, एक बात बता। जी मालिक, कहिए। हमारा नहाने का पानी वानी गर्म हुआ कि नहीं? एकदम गर्म है पानी। हमारे नहाने का टाइम हो गया है, आप जा सकते हैं। ठीक है मालिक। हाँ, अच्छे से सेवा करियो तू उसकी। बिल्कुल। जाके ध्यान रखियो, जाके उसे दूध वूध पिला और उसकी ढारस बंधा और उसे समझा कि वो पत्नी हमारी है, तेरी नहीं। ठीक है मालिक। समझ गया? बिल्कुल। हाँ, हम नहा के तैयार होके आते हैं। ठीक है मालिक। जा, अब जा, मेरा मुंह देखता रहेगा खड़ा खड़ा। जा रहा हूँ मालिक, जा रहा हूँ। मालकिन, ये आपके लिए दूध, पी लीजिए। मालकिन, मेरे लिए दूध लेकर आए हो? इसमें जहर डाल दिया या नहीं? कैसी बातें कर रही हैं मालकिन आप? अब ये कैसी बातें कि इसमें जहर डाला है या नहीं? और कल तक तो मुझसे प्रिया बोलते थे, आज मालकिन? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे हम बोल तो रहे हैं, हम क्यों करेंगे ऐसा? और आप इस तरीके के इल्जामात हम पर क्यों लगा रही हैं? इल्जाम? मैं इल्जाम लगा रही हूँ? बिल्कुल। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तुमने मेरे साथ कल शादी नहीं की। शादी? अरे शादी हम क्यों करेंगे? शादी तो भैया जी की हुई है, हमारे मालिक, उन्होंने शादी की है आपसे। झूठ क्यों बोल रहे हो शिवम? तुम इतने वफादार कुत्ते हो, मुझे नहीं पता था। 6 महीने से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे और कल मेरे साथ मंदिर में शादी की, और आज कह रहे हो कि मैंने क्या किया है? अरे अरे अरे, ये क्या बोलती जा रही हैं आप? हाँ, और कौन शिवम, कौन, कहाँ का शिवम?
मेरा नाम तो गोपी है। ओह, मैंने तो ये सुना था कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से ये भी देख रही हूँ कि एक इंसान भी कुत्ते से भी बदतर हो सकता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बदतमीजी बातें हैं। बदतमीजी? बदतमीजी तो तुमने मेरे साथ की है, मेरी जिंदगी से खेल के, मेरी इज्जत से खेल के। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर दिया। अरे शादी मेरे भैया की हुई है, हमारे मालिक जो हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ, हाँ, और तो और हम 10 दिन से बाहर गए हुए थे, और क्या ये 6 महीने से आपको घुमा रहे हैं? भाई हम तो यहाँ पे आए थे तो हमें देखा कि भैया की शादी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कहा कि दूध दे आओ अपनी मालकिन को, तो हम दूध लेके आए आपके लिए। फिर दो दूध को, नहीं पीना मुझे कोई दूध। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? हाँ, कितने पैसे मिले हैं ये काम करने के लिए? बोलो, कितने पैसे मिले हैं तुमको? अरे हमें क्यों मिलेंगे पैसे? आप किस तरीके की बातें कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब भी झूठ? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे? क्यों झूठ बोलेंगे? अरे हमने तो आपको आज तक कहीं देखा तक नहीं है, हम अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, हमने नहीं देखा आपको, हम आपको नहीं जानते। झूठे मक्कार, अपनी माँ की कसम खा गए। तुम जैसा झूठा इंसान नहीं देखा मैंने। जिस माँ ने जन्म दिया उसकी कसम खा गए। कितने तो पैसे मिले? और क्या बोले हम? हाँ, अरे अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, आपने एक थप्पड़ मारा है ना, तो सहन भी मैंने इसलिए किया है कि आप हमारे मालिक की पत्नी है, आप हमारी मालकिन है। हम आपको नहीं जानते, सचमुच नहीं जानते। ये मंगलसूत्र ये तुमने अपने हाथों से नहीं पहनाया? अरे हम क्यों पहनाने लगे? हम 10 दिन से यहाँ पर नहीं थे, हम काहे पहनाएंगे मंगलसूत्र? 10 दिन से नहीं थे? अरे हम सच बोल रहे हैं, अरे हम बार बार बोल रहे हैं आपको। शिवम, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? देखो शिवम, मैं पहले से ही परेशान हूँ, अरे तुम हाथ मुझे छोड़। इतना परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? आपको मैं ऐसा लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है। क्या आपका दिमाग ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग ठीक है। और मेरा नाम शिवम नहीं है। कौन, किस शिवम को बोल रही हैं आप? हाँ, तुम्हारा नाम शिवम नहीं है? मेरा नाम गोपी है। अरे किस शिवम की बातें रट लगाई हुई है? शिवम 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 शिवम। अब पता चल गया, ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो ना? अरे हम काहे पैसे के लिए करें? काहे लिए? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बोलो झूठ? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के तुम्हें कितने पैसे मिले हैं? अरे हम सचमुच नहीं जानते, हम कसम खा रहे हैं अपनी माँ की, हम अपनी कसम खा रहे हैं, अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं। अरे हमें नहीं पता। झूठ बोलो शिवम, तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, ये मंगलसूत्र तुमने मुझे पहनाया था। अरे हमें बिल्कुल नहीं पता, हम क्यों पहनाने लगे मंगलसूत्र? हाँ, और पहली बात तो ये, जब हम आपसे बार बार इस बात को बोले जा रहे हैं कि जब 10 दिन से हम यहाँ नहीं थे, तो हम कहां से मंगलसूत्र पहना देंगे? क्या हमने किसी गुड़िया को मंगलसूत्र पहना दिया? बताइए आप। हाँ, हम इतनी देर से समझाए जा रहे हैं, हम गोपी हैं, हम शिवम नहीं है, हमने नहीं करी शादी, हमें नहीं पता शादी के बारे में। समझ गई मैं, तुमने जितनी भी शादियां की हैं अपने मालिक के लिए, शादी तुम करते हो, हवस पूरी अपने मालिक की करते हो, यही ना? समझ गई मैं, शादी तुम करते हो और उसकी तुम्हें कीमत मिलती है, लेकिन हवस तुम्हारा मालिक पूरा करता है। अरे क्या बोले जा रही हैं आप? अरे हम जानते हैं अच्छे से कि हमारे मालिक नई नई शादियां करते हैं, हम जानते हैं, पर उनकी शादी में जो औरत उनकी शादीशुदा होकर के आती है वो रुकती नहीं, वो भाग जाती है। उनको आज तक प्यार ही नहीं मिला। हाँ, मालिक शादी करते हैं या शादी तुम करते हो? अरे पैसों के लिए? मैं क्यों करूंगा भाई? मालिक शादी करेंगे कि मैं करूंगा? आप तो इस तरीके से मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने न जाने किस बड़ी तिजोरी में छापा मार लिया, और हम नहीं जानते आपको। नहीं जानते। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मुझसे शादी कर कर और अपने मालिक को हवाले कर कर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन चैन से तुमको भी नहीं जीने दूंगी, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। हमारी खोपड़ी भी गर्म हो रही है इस बात को सुन के कि तुमने मुझसे शादी की, तुमने मुझसे शादी की, तुमने मुझसे शादी की, जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार हमने शादी कर कब ली? ठीक है, तुमने मुझसे शादी नहीं की ना? हमने नहीं की। अब हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। तो आज के बाद यहाँ
और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अब ये तो मालिक जाने या आप जाने, आप उनको छोड़ के चली गई, वो तो कल को दूसरी शादी कर लाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं। रुको, ये लो पैसे, अपने मालिक को दे देना और उनसे जाके कहना कि मैं उनकी कोई रखेल नहीं हूँ या कोई तवाइफ नहीं हूँ, उनकी पत्नी हूँ। आज से मैं उनका पत्नी धर्म निभाऊंगी। जाओ। मालिक, मालिक, क्या हुआ लल्ला? मालिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दिमाग काम नहीं कर रहा? होता है लल्ला, होता है। जब किसी की नई नई शादी होती है और उसकी सुहागरात होती है तो कुछ दिन तक वैसे ही उसका दिमाग काम नहीं करता, समझा? समझ रहा हूँ मालिक। और ये पैसों की गड्डी तेरे हाथ में क्यों है? बताता हूँ ना, हाँ बता। मालिक, वो तो ये कह रही थी कि मैं कोई उनकी रखेल या तवाइफ नहीं हूँ। जाओ, जाकर के कह देना मैं उनकी पत्नी हूँ और पत्नी धर्म निभाऊंगी। क्या? जी हाँ, पत्नी? बोला था कि उनको उनके पैसे वापस कर देना। यानी लक्ष्मी लौट के हमारे पास आ गई। चलो अच्छा हुआ। वैसे मालिक, एक बात कहूँ? हाँ कहो। माफी चाहूँगा, आज तक आपने जितनी भी शादियाँ की हैं, हाँ। आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि आखिरकार आपकी इतनी सारी शादियाँ हुई, पत्नियाँ आई इस घर में, आखिरकार गई तो गई कहाँ और क्यों आपको छोड़ के चली गई? तू अभी नादान है लल्ला, समझेगा नहीं। लेकिन ये क्या बोल रही है, ये तो बता दे। ये तो ये बोल रही है मालिक कि मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। अरे हम भी तो इतने दिनों से अपने प्यार को तलाश रहे थे कि काश हमें ऐसी पत्नी मिल जाए जो जिंदगी भर हमारे साथ पत्नी धर्म निभाए लल्ला। बिल्कुल मालिक, हम तो ये चाहते हैं कि मालिक आपकी जो है, आपको अब तक जो है जितनी भी आपने शादी की है सब आपको छोड़ करके गई हैं। शायद अगर ये यहाँ रह जाए तो कम से कम आपको प्यार भी मिलता रहेगा और आपका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। लल्ला, जो चली गई हमें छोड़ के वो बदनसीब थी जी मालिक। लेकिन हमें लगता है कि ये नसीब पर आ गई है और इससे हमारा गठबंधन जो हुआ है वो सही हुआ है लल्ला। अब यही हमारे साथ रहेगी और यही जीवन भर हमारी सेवा करेगी लल्ला। जी मालिक जी, हाँ मैं समझ रहा हूँ मालिक, लेकिन एक बात और मालिक। बता। एक बात बताइए मालिक कि अगर ये यहाँ पर ये रह गई तो क्या ये जितना भी सब कुछ है ये आप जो इनके नाम ही करेंगे ना? लल्ला, जी मालिक। एक बात बता, कहो। तेरी बहू के बच्चा हुआ कि ना? नहीं हुआ अभी। लगता है मंगल की दशा भारी है। एक बार मेरे पास भेज दे, बच्चा हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और एक हाँ जी, तो एक बात सुन। क्या कह रहा था तू? मैं कुछ नहीं कह रहा था, आप ही कह रहे थे। आप कहीं ना तू कह रहा था मुझसे कि ये तुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी और ये जायदाद का क्या करोगे, इसके नाम करोगे नहीं करोगे, ये बोल रहा था नहीं बोल रहा था? मैं ये बोल रहा हूँ मालिक कि अभी आपकी पत्नी बन चुकी हैं। हाँ। अब ये चाहती हैं कि आपकी धर्म पत्नी बने और ये जितनी भी दौलत संपत्ति आपके पास है तो क्या आप इनके नाम करेंगे ना? अल्लाह, इस हवेली को देख, हम हर साल इसमें रंग रोगन कराते हैं नहीं कराते हैं? कराते हैं जी। है जी, बिल्कुल कराते हैं मालिक। और हर साल एक नया पंछी लाते हैं। अगर ये हमें छोड़ के नहीं जाएगी तो हम खुद इसे तलाक दे देंगे। समझ में आया लल्ला? समझ गया मालिक, समझ गया। जैसे आप पहले वालियों को देते थे वैसे ही आप इसको भी उड़ा देंगे।
समझदार है लल्ला। मैं जानता हूँ मालिक। अब आप मुझे ये बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? तेरे लिए यह आदेश है लल्ला, कहिए। जा और अपने काम पे लग जा। ठीक है मालिक, जा। जाता हूं। प्रिया, 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 आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी प्रिया, वेरी सॉरी, सॉरी प्रिया। सॉरी। हाँ, वो मैं उस दिन मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था ना, तो मुझे जल्दी बाहर शहर जाना पड़ा। बाहर शहर जाना पड़ा? हाँ। सॉरी। गोपी, गोपी? ये क्या लगा रखा है तुमने? कौन गोपी? क्या 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 बोल रही हो तुम? कपड़े? अरे सुबह कुछ पहना हुआ था और अब? सुबह कुछ? अरे तुम पागल हो रही हो? अरे मैं तुम्हारा शिवम, हाँ, जिसके साथ शादी हुई थी। और ऐसे क्या देख रही हो यार? हाँ, और तुम ये क्या गोपी गोपी लगा रखा है तुमने? अरे तुम्हें पता नहीं है? अरे हम प्यार करते थे और शादी की है हमने, और परसों शादी हुई है हमारी। चुप हो जाओ तुम। क्या नाटक लगा रखा है? नाटक लगा रखा है? और तुम इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही हो? हाँ। प्रिया देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नाराजगी जायज है। मैं जानता हूं कि देखो, अब हमारी और तुम्हारी स्वागरात नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ ना। ये क्या सॉरी वॉरी लगा रखा है तुमने? और तो और, तुम इस घर के नौकर हो और अपनी मालकिन से इस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मालकिन से? और मैं इस घर का नौकर? क्या प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बात है? हाँ, दिमाग खराब मेरा या तुम्हारा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर प्रिया ये अगर मजाक है तो ये मजाक का समय नहीं है। मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ और तुम इस तरीके की बातें लेके बैठी हो। हाँ, तुम क्या मुझे पागल बनाना चाहते हो? मैं पागल बनाना नहीं चाहता प्रिया, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं जो है किसी जरूरी काम से बाहर चला गया था और तुम जो है मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बात? और मैं समझूं? मुझसे कह रहे हो? प्रिया, और किससे कहूँगा मैं? हाँ, अब देखो, मैं आज अगर घर लौटा हूँ तो मैं खुश होना चाहिए मुझे देख के। हाँ, मुझे सीने से लगाना चाहिए, मेरे गले लगना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे गले लगना चाहिए? अरे तुम्हारा तो मुंह तोड़ देना चाहिए। और वो करना चाहिए जो किसी के साथ ना हुआ हो। प्रिया, क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सही कह रही अरे हूँ। ये बकवासी तो है। हाँ, अरे तुम आज से पहले तो कभी तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं की तुमने, लेकिन तुम आज इस तरीके से बातें कर रही हो। हाँ, हाँ? नहीं की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ। तो इसका मतलब तुम अब प्यार नहीं करती मुझसे? हाँ, क्या वो 6 महीने वाला प्यार तुम्हारा खत्म? 6 महीने वाला प्यार? और तुम कह रहे हो मुझसे? हाँ, मैं कह रहा हूँ। सुबह मुझसे कह रहे थे कि मैंने कोई प्यार ही नहीं किया, मैंने कोई शादी ही नहीं की। सुबह मैं कहूंगा क्यों? आया मैं अब हूं और सुबह मैं क्यों कहूंगा प्रिया? और मुझसे ये कह रहे थे कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, मेरे भाई से हुई है। भाई से? भाई से नहीं, मालिक से। मालिक से हुई है। अपने मालिक को तुम भाई कहते हो, मेरे पिताजी, और उसके मालिक के तुम नौकर हो। प्रिया, शट अप! अरे क्या बोल रही हो मेरे भाई के बारे में? हाँ, अरे वो बड़े भैया हैं, पूज्य है, मेरे भगवान समान है, और तुम उनके बारे में इस तरीके से ऊट-पटांग बातें कर रही हो। शटा, तुम मुझे शटा बोल रहे हो और ऊट पटांगी बातें मैं कर रही हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सही बातें कर रहा हूँ, ठीक बातें कर रहा हूँ, मैं गलत बातें नहीं कर रहा हूँ प्रिया। ओह, इसका मतलब मुझे पागल बनाया जा रहा है। पागल बनाया जा रहा है? हाँ, मेरे सुबह कुछ बातें कर रहे थे, अब कुछ बातें कर रहे हो। सुबह कह रहे थे मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। मैंने अपनी माँ की कसम? तुम कह रहे हो शादी तुम्हारे साथ हुई है, और तुम्हारे भैया कह रहे थे शादी मेरे साथ हुई है। मेरे कमरे में आकर मुझे कहा गया कि शादी मेरे साथ हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ, और उन्होंने वो दरिंदगी की कोई जानवर भी ना करे। प्रिया, जानवरों की तरह नौचा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? ये अनाप शनाप तुम बातें कर रही हो।
भगवान समान भाई के ऊपर तुम इस तरीके के आक्षेप लगा रही हो? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तुम्हें आज से पहले कभी इस तरीके से नहीं बोलते हुए देखा, और अगर मुझे ऐसे इस तरीके की हरकतें तुम्हारे बारे में पता होती तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करता। इसका मतलब मैं इल्जाम लगा रही हूँ। इल्जाम लगा रही हो तुम? और तुम किस सुबह की बात कर रही हो कि मैं सुबह आया था, सुबह ये किया था, मैंने कस्में खाई थी? मैंने कोई कस्में नहीं खाई, मैं आज आया हूं, अब आया हूं मैं। क्या? अरे क्या नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। अच्छा तो ठीक है, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ अपने भैया को। ठीक है, मैं अपने भैया को बुला के लेकर आता हूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी ही करूंगा। भैया, बड़े भैया। अल्लाह, अरे शिवम, भैया। प्रणाम। भैया तू कब आया? मैं अभी आया हूँ भैया, और मैं डायरेक्ट जो है प्रिया से मिलने के लिए गया तो वो वहाँ बहकी बहकी सी बातें कर रही है। बहकी बहकी सी बातें कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, क्या चल रहा है घर में। आप आइए। गलती तो तेरी और लू के पट्टे। मेरी गलती कैसे है भैया? अरे जब तेरी नई नई शादी हुई है तो तुझे अपनी पत्नी को बता के जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था? तो भैया मैं गया भी तो आपके काम से था ना। ठीक है, मेरे ही काम से गया था तो एक रात तो रुक के चला जाता। भैया अब भी ऐसी, अब तू इतना बड़ा गधा निकलेगा मुझे थोड़ा ही पता था। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं भैया? हाँ, क्या आपकी बात को मैंने आज तक टाला है? अगर मैं चला भी गया तो आप एक बात बताइए कि आखिरकार ये इस तरीके से ड्रामा क्यों कर रही है? बहकी बहकी सी बातें कर रही है, गोपी का नाम ले रही है। कौन गोपी है, कौन है, क्या है? ड्रामा? अरे कैसा ड्रामा भैया? आप आइए भैया, चलिए। चलो? हाँ, मेरे साथ प्रिया के पास चलिए, देखिए तो उसे। अरे मैं वहां जाके क्या करूंगा? उसे यहाँ बुला ले। यहाँ बुला लूं? हाँ, मैं बुला के लाता हूँ। बुला ला। भैया आओ मेरे साथ, चलो। तुम्हारे साथ? क्यों? हाँ, बड़े भैया के पास चलो तुम। आज तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ। तुम क्या मुझे दिखाओगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फिर तुम ड्रामा कर रही हो।